अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अमेज़ॉन की एक लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो उस लिस्टिंग के लिए जो कीवर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं चाइना से या अलीबाबा जो वेबसाइट है वहाँ से। तो जब आप एक प्रोडक्ट आपने सोर्स करने के लिए ऑर्डर कर दिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइवेट लेबल में वो ये है कि आप अपनी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करें। लिस्टिंग क्रिएट करना इसलिए लाजमी है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो फिर आप एक शिपमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एड्रेस दिया होता है जो आपने वहाँ पे जो आपका जिसे आपने ऑर्डर दिया है मैन्युफैक्चरर, तो उसे आपने वो एड्रेस देना होता है ताकि उस एड्रेस पे आपकी जो शिपमेंट है वो या आपकी जो इन्वेंट्री है वो भिजवा सके। तो यहाँ पे जो लिस्टिंग हमने क्रिएट करनी है, लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स क्यों होने चाहिए? कीवर्ड्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक टाइटल है एक प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेट रेजर जो है वो एक कीवर्ड है। तो इस तरह जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास होने चाहिए ताकि ये कीवर्ड्स वो चीज़ हैं कि ऐसे लफ्ज़ जो लिख के एक बायर जो है वो अमेज़ॉन पे सर्च करता है और फिर उसे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो अमेज़ॉन पे 5 जो है वो बुलेट पॉइंट जो लिस्टिंग के हैं वो आप बना सकते हैं, जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी हम अपने जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक जो है वो रैंक हो और हमें ऑर्गेनिक जो है वहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो मिल सकें। तो इसलिए ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कीवर्ड्स की बेस पे ही आपकी जो एक लिस्टिंग है वो रैंक होती है। इसी तरह ये कीवर्ड्स जो बाकी जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपके जो ये जो कीवर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड वो यूज़ होते हैं। इसके बाद एक बैकएंड जो है वो टर्म होती है, वहाँ पे भी आपके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो यूज़ होते हैं। वो जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि लिस्टिंग के अंदर जो है वो किस तरह वो बैकएंड पे आप जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अब सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आपके पास जो है वो टूल होना चाहिए, या आपके पास हीलियम हो या आपके पास जंगल स्काउट हो। तो टूल के ज़रिए आप जो कीवर्ड्स हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप टूल्स के बगैर भी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टूल्स के बगैर ये आपको डिफ़िकल्टी होगी कि आपको आइडिया नहीं हो सकेगा कि एक जो कीवर्ड है ये इसका मेन इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है या नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड है एक स्टेट रेज़र, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इसे हम स्टेट रेज़र कहते हैं। तो ये कीवर्ड तो है, लेकिन हमें यहाँ पे ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, एक महीने में कितने लोग जो हैं ये कीवर्ड जो है वो सर्च करके इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टेट रेज़र यहाँ पे सर्च करता हूँ तो हमें नज़र आ रहा है कि वाकई इसी तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया कि ये मेन कीवर्ड है या किस तरह का कीवर्ड है। तो उसके लिए हमारे पास जो टूल हैं वो लाजमी होना चाहिए। तो हम हीलियम जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप हीलियम पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको टूल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो कीवर्ड सर्च के लिए टूल यूज़ होता है उसे कीवर्ड उसे मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की जो है वो एक स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अब कीवर्ड जो है वो फाइंड करने का ये तरीका है कि यहाँ पे आप जो है ना कोई भी कीवर्ड लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ पे स्टेट रेज़र लिखा था, तो यहाँ पे हम अगर स्टेट रेज़र लिखते हैं तो इससे रिलेटेड मतलब ये जो कीवर्ड है इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेट रेज़र है, तो स्टेट रेज़र से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हमें शो करवा देगा। अभी सजेशन में भी वो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो उसने शो करवा दिए हैं। गेट कीवर्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो सारी जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने सर्च किया है स्टेट रेज़र, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 25,000 है, मतलब एक महीने में
25,000 जो बायर है वो आके ये कीवर्ड लिख के अमेज़ोन पे सर्च करता है। इसके बाद यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो हैं वो कीवर्ड्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सारे कीवर्ड्स आपके मतलब के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल उसने हमें 4188 जो हैं वो कीवर्ड हमें निकाल के दे दिए हैं, लेकिन हमें इतने कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। हमें 10 से 15 या मैक्सिमम जो 20 कीवर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, वो हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं, अपनी जो PPC कैंपेन्स होती हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इनको जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं हम, ताकि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो मिल सके। तो उसके लिए ये हम कर सकते हैं कि ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम 2000 हो और मैक्सिमम जो है वो हम यहाँ पे कह देते हैं कि तकरीबन 40,000 हो मैक्सिमम। तो अगर हम ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ़िल्टर, तो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल पीछे रह गए हैं 57, बाकी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें मेन कीवर्ड्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी ये जो 57 कीवर्ड्स हैं लाजमी नहीं है कि ये हमारे रिलेटेड ही हैं, तो उनको भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारे रिलेटेड हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करके इसे जो है वो इस तरह तरतीब दें कि बड़ा जो कीवर्ड है वो सबसे ऊपर हमें नज़र आए। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कीवर्ड है ना वो है $1 आइटम। तो ये हमें पढ़ने से ही नज़र आ गया कि ये हमारे जो है इतना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रेट रेज़र है। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट होगा तो आपने उस लिहाज से देखना है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो हमारा रिलेटेड नहीं है, तो हम क्यों ना इसे डिलीट कर दें। तो ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पीछे कौन सा रह गया, स्ट्रेट रेज़र फॉर मेन। तो ये हमें पता चला कि वाकई ये स्ट्रेट रेज़र हम सेल करने वाले हैं, तो ये उसी से रिलेटेड कीवर्ड है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 40,000 है। इसका यहाँ पे आप कीवर्ड पे सेल कितनी होती है एक महीने में वो चेक कर सकते हैं। इसका जो ट्रेंड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ट्रेंड उसका अप जा रहा है, कि मतलब पिछले एक महीने में इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह बाकी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं कि PPC चलानी है तो उसके लिए बिड क्या सजेशन दे रहा है वो, यहाँ पे इसका CPR क्या है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो हमारी जो वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने हीलियम का जो है वो कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो आपको सिखाया था। इसी तरह अब सेकंड यहाँ पे आ जाता है कि स्ट्रेट रेज़र। स्ट्रेट रेज़र जो है ये भी एक जो मेन हमारा कीवर्ड है वही है। इसमें 25,000 का सर्च वॉल्यूम है और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे आ गया तीसरा जो कीवर्ड है बार्बर सप्लाईज़। तो बार्बर जो सप्लाईज़ है ये हमें पता तो है कि हमारा कीवर्ड जो है ये मतलब पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन और बार्बर भी इसे यूज़ करते हैं। तो सप्लाईज़ में तो आता है, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि इस कीवर्ड में डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट मतलब हमारे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते। तो इसका आसान सा तरीका है, जिस कीवर्ड में आपको थोड़ा सा शक है कि ये हमारे रिलेटेड है कि नहीं है, इस सर्च में हमारे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो शो होते हैं कि नहीं होते, तो उसका एक आसान सा हल है कि यहाँ पे जिस पे आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है तो इस एरो पे आप क्लिक कर दिया करें। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको स्क्रीन पे शो हो गया कि इस कीवर्ड पे किस तरह के प्रोडक्ट्स शो होते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि यहाँ पे मिक्स जो प्रोडक्ट हैं हमारे रिलेटेड, जो स्ट्रेट रेज़र हैं वो भी हैं और जो शेविंग मशीन्स होती हैं वो भी हैं हमारे यहाँ पे। इस तरह डिफरेंट बार्बर की किट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे मिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो शो हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा मेन जो है वो यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, बल्कि एक ये मिक्स है। इसे हम एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट इससे ले सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट जो कीवर्ड आ गया सिंगल ब्लेड रेज़र फॉर मेन। तो यहाँ पे रेज़र तो यूज़ हो रहा है लफ्ज़, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये किस तरह के रेज़र हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट रेज़र होते हैं, दूसरे रेज़र होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप दोबारा वही मेथड यूज़ करें कि आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी मिक्स है काम, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ जो हैं वो हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ दूसरी टाइप के जो सेफ्टी रेज़र हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो है
यहाँ पे भी ये मेन कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम कीवर्ड ये वाला भी यूज़ करके एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी तरह आपने एक एक करके ना जो अपने यहाँ पे जो आपके रिलेटेड हैं वो आपने यहाँ पे सेव कर लेने, बाकी जो आपके रिलेटेड नहीं है वो आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आपने डिलीट कर दिए और इसी तरह आपके पास जो है ना एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे बच जाएगी। जब आपके लिस्ट यहाँ पे टोटल जितने भी कीवर्ड रह जाएंगे तो उन्हें आप यहाँ पे जो है ना वो एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है वो आपको डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास ये सारा जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो कीवर्ड्स हैं आपके रिलेटेड वो शो हो जाएंगे। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका जो है वो डिफरेंट है। उसमें हम ये करते हैं कि हम एक जो मतलब एक जो लिस्टिंग है उसका ASNI जो है वो लिखते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स पे वो रैंक है या उसने अपनी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो वो कीवर्ड्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो वो भी तरीका जो है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं, एक कीवर्ड जो है वो यहाँ पे एक लिस्टिंग हमने यहाँ पे ओपन की थी, ये लिस्टिंग है। अगर हम इस लिस्टिंग का ASIN जो है वो यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगर हमने यहाँ पे जो टूल खोला है उसका नाम है सेरिब्रो से भी आप जो है वो कीवर्ड्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आप उनके ASIN जो है वो लिख के तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ही लिखा है, यहाँ पे गेट कीवर्ड है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब ये जो लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये भी स्ट्रेट रेजर है। तो इस बंदे ने जो अपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो वो हमें यहाँ पे सारे शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है वो कीवर्ड्स 868, यहाँ पे इतने टोटल जो कीवर्ड्स हैं जिन पे ये प्रोडक्ट जो है वो रन हो रहा है या रैंक कर रहा है, तो वो यहाँ पे हमें शो करवा दिए हैं। इसका भी सेम उसी तरह के ये लिस्ट अगर लंबी है तो आप मेन जो अच्छे कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम जो है वो सर्च वॉल्यूम 2000 हो, मैक्सिमम जो है वो हम कहते हैं कि 40,000 हो। तो अगर ये फ़िल्टर हम अप्लाई कर देते हैं इस तरह तो हमारे पास जो है ना एक नई लिस्ट आ जाएगी जिसमें मोस्ट जो रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि टोटल 41 जो कीवर्ड्स हैं वो रह गए हैं। अगर मैं दोबारा उसी तरह यहाँ पे क्लिक करके जो बड़ा कीवर्ड है उसे ऊपर ले आऊँ तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ गया स्ट्रेट रेजर्स फॉर मेन, तो हमें पता है ये मेन कीवर्ड है हमारा, यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। तो अगर हम पिछली जो अभी हमने पीछे सर्च किया है सारा, तो वहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो वहाँ पे भी जो है हमारे पास यही जो है वो शो हुआ था कि ये वाला जो कीवर्ड है यही मेन कीवर्ड है हमारे पास है। इसी तरह उस लिस्ट में भी सेकंड पे स्ट्रेट रेजर आया था, तो यहाँ से डबल कंफर्मेशन हो गई कि वाकई ये कीवर्ड जो है वो हमने यूज़ करना है। बाकी जो सेलर्स हैं वो भी इसी कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपने फ़िल्टर कर लेना है, जो आपसे रिलेटेड नहीं होगा वो आप डिलीट कर दें, जो आपसे रिलेटेड है वो आप उसे एक वर्ड की फ़ाइल में जो है वो अपने पास सेव कर लें। तो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ कि ये मेन कीवर्ड है तो ये यहाँ पे लिस्टिंग में यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक लिस्टिंग खोली है तो यहाँ पे देखें कि इस बंदे ने यहाँ पे स्टार्ट में ही ये मेन जो कीवर्ड है उसे यूज़ किया है। इसी तरह सेकंड जो कीवर्ड है वो स्ट्रेट रेजर है, तो इस बंदे ने इस कीवर्ड को भी यहाँ पे देखें बिल्कुल टाइटल के स्टार्ट में जो है वो यूज़ किया है। तो इसका फ़ायदा इससे ये हुआ है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो अभी न्यू लॉन्च हुआ है लेकिन फिर भी वो रैंक कर रहा है। अगर हम लिस्टिंग पे जाते हैं तो लिस्टिंग पे भी यहाँ पे चेक करें, ये उसने कीवर्ड यहाँ पे बार्बर रेजर जो है वो कीवर्ड यूज़ किया है। इसी तरह आगे भी आप देखेंगे कि स्ट्रेट एज रेजर ये भी एक कीवर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसी तरह ये सिंगल ब्लेड रेजर्स फॉर मैन, इसी तरह मतलब काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे इस लिस्टिंग में नज़र आ जाएंगे। तो इसी तरह आपने भी अपनी जो लिस्टिंग जब बनानी है, जब आपने उसके जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, उसका टाइटल बनाना है, तो तब आपने ये कीवर्ड उसमें यूज़ करने होते हैं।
उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं कि कीवर्ड्स को किस तरह फाइंड करना है या इन कीवर्ड्स को लिस्टिंग में कैसे यूज़ करना है, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हर तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।